निमिषा प्रिया को आज ही के दिन फांसी की सजा दी जानी थी। यमन की कोर्ट की ओर से सुनाई गई फांसी की सजा के मुताबिक आज ही का दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन होता, लेकिन कोर्ट में डाली गई याचिका के चलते उनकी फांसी की सजा को फिलहाल टाल दिया गया है। ऐसे में सस्पेंस अभी भी बरकरार है कि निमिषा की जान बच पाएगी या फिर उन्हें यमन में मौत को गले लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि तलाल अब्दो महदी का परिवार अभी भी ब्लड मनी स्वीकार नहीं कर रहा, जबकि निमिषा प्रिया के लिए अपनी जान की सलामती का यही एकमात्र रास्ता है कि तलाल का परिवार ब्लड मनी को स्वीकार कर ले। अब सब कुछ उनके परिवार के हाथों में ही है, लेकिन मृतक तलाल अब्दो महदी के भाई अब्देल फतेह महदी ने साफ कर दिया है कि फैसला खुदा के कानून के मुताबिक ही होगा, हम नहीं मानेंगे। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक मृतक तलाल अब्दो महदी के भाई अब्देल फतेह महदी ने अपना रुख साफ कर दिया है और जता दिया है कि उनके परिवार का मूड निमिषा प्रिया को माफ करने का कतई नहीं है। उनका ये बयान निमिषा के परिवार के लिए बहुत बड़े झटके जैसा है, क्योंकि अब तक उन्हें बचाने की कोशिशों में जुटे संगठन, कुछ उद्यमी और उनके परिवार को यही आस थी कि तलाल के परिवार का दिल पसीज जाएगा और वे मान जाएंगे, लेकिन तलाल के भाई अब्देल फतेह महदी का ऐसा बयान आने के बाद उम्मीदें टूटने लगी हैं। भारतीय नागरिक निमिषा प्रिया को यमन की एक अदालत ने यमन के ही नागरिक तलाल अब्दो महदी की हत्या का दोषी करार दिया है। उन्हें 16 जुलाई 2025 को मौत की सजा दी जानी थी, लेकिन अब भारतीय विदेश मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यमन के स्थानीय प्रशासन ने ये सजा फिलहाल टाल दी है। ये फैसला भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रयासों के चलते आया है, जो निमिषा की जान बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। ये मामला साल 2017 का है, जब तलाल महदी का शव एक पानी की टंकी से बरामद हुआ था। आरोप है कि निमिषा ने उन्हें बेहोशी की दवा की अधिक मात्रा देकर मार दिया था और फिर शव के टुकड़े भी कर दिए थे। यमन की राजधानी सना की जेल में बंद निमिषा इन आरोपों से इनकार करती रही हैं। उनके वकील का दावा है कि तलाल ने उनका शोषण किया, पासपोर्ट जब्त कर लिया, पैसे भी हड़प लिए और उन्हें बंदूक से धमकाया था। उनका कहना है कि निमिषा को आत्मरक्षा में ये कदम उठाना पड़ा था। हालांकि तलाल महदी के भाई अब्देल फतेह महदी ने इन आरोपों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि निमिषा और तलाल के बीच व्यावसायिक साझेदारी थी, जो बाद में विवाह में बदल गई। उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि हत्या के बाद अब निमिषा को पीड़ित के रूप में पेश किया जा रहा है, जबकि उनका भाई वास्तव में पीड़ित था। अब्देल ने साफ शब्दों में कहा कि उनका परिवार किसी तरह की माफी या दिया, जिसे अंग्रेजी में ब्लड मनी कहा जाता है, उसे स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है और चाहता है कि इस मामले में शरिया कानून के तहत सजा दी जाए। उनका कहना है कि ये मामला सिर्फ आपराधिक नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानवीय और कूटनीतिक स्तर पर भी संवेदनशील है। भारत सरकार और सामाजिक कार्यकर्ता लगातार ये अपील कर रहे हैं कि निमिषा को इंसाफ मिले और उनकी जान बख्शी जाए। अब जब फांसी की तारीख टाल दी गई है, तो ये उम्मीद बनी है कि बातचीत और कूटनीतिक प्रयासों से शायद कोई समाधान निकल पाए, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी होता दिखाई नहीं दे रहा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें नवभारत टाइम्स के साथ।